ओके जी, हमारी स्क्रीन थी। कल हमने इसको देखा था कि किस तरह से हम इस पर काम करते हैं। जब हम स्क्रीन को प्रोसेस कर रहे होते हैं उस सूरत में आपके पास जो स्क्रीन आ रही थी, जब हमने गेट टेक्स्ट किया था तो गेट टेक्स्ट में क्या हो रहा था, टेक्स्ट चेंज हो रही थी फर्स्ट स्क्रीन की। आज हम बजाय गेट टेक्स्ट के जरिए स्क्रीन चेंज करने के हम कुछ और करेंगे, और वो क्या करेंगे, पॉपअप जनरेट करेंगे। पॉपअप देखा होगा, पॉपअप क्या होता है, मैसेज बॉक्स पॉप होता है जो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, वार्निंग दे रहा होता है। वो हम यहाँ पे कैसे जनरेट करते हैं, उसके लिए हम कोड यूज़ करते हैं। वो कहलाता है, मैसेज कहलाता है टोस्ट। कल मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको, टोस्ट पॉपअप करता है, ठीक है। सो हियर कोड में जाएंगे हम, एक्टिविटी मेन में स्प्लिट भी कर सकते हैं यहाँ कोड, और मेन कोड में भी जा सकते हैं डायरेक्टली। और हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मेन मैसेज। यहाँ पे हमने जहाँ पे टेक्स्ट को चेंज कराया था ऑन क्लिक लिसनर, अब मैं चाह रहा हूँ ये टेक्स्ट चेंज ना हो और ये कोड भी लिखा रहे यहाँ पे, ये टेक्स्ट चेंज भी ना हो, यानी ये काम हो भी ना और कोड भी लिखा रहे। तो हम क्या करेंगे, डबल स्लैश लगाएंगे। डबल स्लैश से क्या होगा, ये कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोस्ट, टोस्ट टोस्ट आ गया, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, मेक टेक्स्ट। अच्छा, मेक टेक्स्ट में देखिए, अगर आपके पास सबसे पहले आ रही है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, फिर उसके बाद आपके पास इंटीजर बूलियन आएगा, देन ड्यूरेशन आएगा। तो इस फंक्शन में हम करते हैं, ये फंक्शन कॉल करेंगे और इसको मिलने पहले बोलेंगे कि हमें चाहिए एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो हम बोलेंगे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉल करेंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, कामा लगाना है। दूसरा क्या था, हमें क्या देना है यहाँ पे, वो मैसेज देना है जो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। मैसेज हमारा पॉपअप के अंदर जो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो यहाँ पर हम देंगे। लेट्स सपोज हम कहते हैं यहाँ पे हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वेलकम टू सक्खर IBA, वेलकम टू सक्खर IBA CS डिपार्टमेंट। ये हमने लिख दिया यहाँ पे, अगेन डिपार्टमेंट। अब ये मैसेज जो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, दूसरा हमारे पास क्या है, जैसे ही हम कामा लगाएंगे, कामा लगाने के बाद अगला ऑप्शन हाईलाइट हो गया, नज़र आ रहा है, ड्यूरेशन। कितने ड्यूरेशन के लिए आप इस मैसेज को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो अगेन हमारे पास आएगा टोस्ट, टोस्ट लिखेंगे, टोस्ट डॉट, डॉट जैसे ही लगाएंगे दो आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, लेंथ डॉट लॉन्ग अंडरस्कोर लॉन्ग और लेंथ अंडरस्कोर शॉर्ट, कम ड्यूरेशन के लिए या ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए। तो हम किसके लिए करवाएं, लॉन्ग के लिए कर लेते हैं, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद आप फंक्शन से बाहर निकल जाएंगे। फंक्शन से बाहर निकलने के बाद आप ये मैसेज शो करवाना चाहते हैं, तो यू हैव टू राइट एक्सप्लिसिटली, यू नीड टू शो द टोस्ट। टोस्ट तो होगा लेकिन शो भी करवाना है, तो इसके लिए राट करके डॉट लगाएंगे तो ऑप्शन आ जाएंगे, ड्यूरेशन, ग्रेविटी, सेलेक्ट टेक्स्ट। तो हमने कहा सब हमें क्या करना है, शो करना है। तो हम शो लिखेंगे, SH, शो आ गया। अब ये शो विजिबिलिटी को शो करेगा, ठीक है। तो अब आप जाएंगे, अगेन रन करेंगे प्रोग्राम को जैसे रन करेंगे, या मैं स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ, नो फिजिकल डिवाइस आ रहा है। रनिंग डिवाइस में क्लिक किया मैंने, देखिए अब ये नोट कीजिएगा, रनिंग डिवाइस में मैंने डिवाइस स्टार्ट कर दी। अब डिवाइस लोड होगी, डिवाइस लोड होने के बाद इसके अंदर जो पहले स्क्रीन आएगी वो सेम ही आएगी जो हमने कल बनाई थी, सेम विजिबिलिटी के साथ। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद हमें दिखाना होगा कि हमारे पास जो स्क्रीन है उसमें बटन क्लिक करने पे बजाय वो टेक्स्ट मैसेज चेंज होने के क्या करेगा, पॉपअप जनरेट हो। सो पॉपअप जनरेट होना चाहिए। और पॉपअप जनरेट कब होगा, जब हम बटन पे क्लिक करें। कब करेंगे, बटन पे क्लिक करने पे। तो हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है, फर्स्ट टाइम जब लॉन्च होगी, जब भी सिस्टम स्टार्ट करेंगे, इट विल टेक टाइम, बट उसके बाद जल्दी जल्दी हो जाएगी, कैशे में आ जाती है, फिर इसे टाइम नहीं लेती। तो अब आपके पास स्क्रीन आ रही है, तो ये स्क्रीन देख लिया आपने। और उसके बाद मैंने कहा वेलकम, और वेलकम पे क्या हुआ, मैसेज आ गया नीचे, वेलकम टू सक्खर IBA यूनिवर्सिटी, पॉपअप आया, बटन के पास ही आ रहा है ना, वेलकम टू सक्खर IBA यूनिवर्सिटी नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड। और उसके टाइम के बाद क्या हुआ, गायब हो गया। वो ड्यूरेशन क्या था, ये लॉन्ग वाला था, शॉर्ट वाला बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए आएगा, इससे भी कम ड्यूरेशन के लिए आएगा। ठीक हो गया।
अब हम चाह रहे हैं कि यूज़र को, जब यूज़र टाइप करेगा, उस नाम को भी यूज़ करें और उसको नाम से मुखातिब करके बोलें, वेलकम टू कामरान अली ख़ान, है ना, ऐसे करके बोलें। तो हम यूज़र से नाम लेंगे पहले, और फिर नाम लेने के बाद उसको फिर क्या करेंगे, उस पॉपअप में मैसेज में प्रिंट करवाना चाहे तो हम ये भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोड में जैसे कल हमने टेक्स्ट व्यू बनाया था, अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा टेक्स्ट व्यू था, ये वाला, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ स्क्रीन को, ये विजिबिलिटी यहाँ हो गई, और मैं इसको यहाँ पे कोड को, हमारे पास जो मोड है उसको हम ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में। कहाँ गया, डिवाइस मैनेजर, प्रोफाइल। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो विजिबिलिटी आ रही है इसकी, अब इसको हम चेंज करते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि कोड को, जो हमारा बटन था, उस बटन का नाम क्या था, कहाँ से देख सकते हैं, XML में। अभी हमारा टेक्स्ट व्यू था जिसका नाम है टीवी वेलकम, यूज़र वाले का नाम क्या था, ये तो बटन हो गया, TI यूज़र, ये नाम है, ये ID है जो हमें चाहिए होगी जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे कोड में। तो अगेन जिस तरह हमने यहाँ पहले बनाया था टेक्स्ट व्यू, तो ये बोलेंगे इसको हम ले लेंगे यहाँ पर, आसान तरीका बता देता हूँ, सेम, या मैं लिख के भी बता सकता हूँ। क्या लिखेंगे, वेल करने के बाद बोलेंगे यूज़र नेम, वेरिएबल बना लिया मैंने, यूज़र नेम। उसके बाद बताना है कहाँ से लेना है, ये टेक्स्ट व्यू से, और कैसे करेंगे, फाइंड व्यू बाय ID, और इसमें बोलेंगे r.id. अब वो हमारे पास आ गए, कौन सा था ये, TI यूज़र, टेक्स्ट इनपुट यूज़र, इसको मैंने ले लिया, ये किस में आ जाएगा, यूज़र नेम में। अब हम मैसेज जब प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हम बोलेंगे वेलकम टू सक्खर IBA यूनिवर्सिटी, इससे पहले हम लगाते हैं इसके साथ, बोलेंगे मिस्टर के बाद बोलेंगे प्लस बोलता है कॉन्केटिनेशन के लिए, और इसके साथ देंगे यूज़र नेम। अब यूज़र नेम हमारा क्या आएगा, हम फैच करते हैं इसको $साइन से, ठीक है। कैसे फैच करें इसको, $साइन से, $साइन के बाद क्या देंगे हम, वो यूज़र नेम आ रहा है यहाँ पे, ये यूज़र नेम फैच होके आ जाएगा, जहाँ पे मैंने लिखा है $साइन यूज़र नेम, यहाँ पे एक्चुअल यूज़र नेम आ जाएगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं मिस्टर फलां यूज़र नेम, और इसको बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सक्खर IBA यूनिवर्सिटी, मैसेज हमने बढ़ा दिया, सही है। अब हम चाह रहे हैं कि ये यूज़र नेम के साथ आए। एप्लीकेशन को चलाते हैं, रन करते हैं एप्लीकेशन को, और री रन करेंगे, स्टॉप कर लें इसको, दोबारा रन करें, आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन में आ जाएगी। स्टॉप किया हमें, ग्रेडल स्टॉप हो रहा है, एप्लीकेशन सक्सेसफुली स्टार्टेड आ गया। यहाँ पे हमने यूज़र का नाम लिखना है, मिसाल के तौर पे मैं अपना लिख लेता हूँ, हुसैन, और जब मैं क्लिक करूँगा तो क्या आया, मिस्टर एंड्रॉयड एक्स आ गया ना, ठीक है। तो एंड्रॉयड एक्स क्यों उठा लिया उसने, ये वेरिएबल का नाम उठा लिया। अब हमने एंड्रॉयड एक्स दे दिया उसको कि भाई ये जो यूज़र नेम है ये एंड्रॉयड एक्स है, हमें चाहिए क्या थी, इसके अंदर जो टेक्स्ट है, तो इसके साथ लगाएंगे डॉट, ऑपरेटर लगाएंगे डॉट क्या चाहिए, टेक्स्ट, यूज़र नेम के अंदर तो वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल नेम उठा के ले आया, इसके हमें टेक्स्ट चाहिए, तो हम री रन करते हैं। री रन करने के बाद हमारे पास जो ऐप होगी उसके अंदर टेक्स्ट उठानी है हमें, तो हमने कहा चलें जी हुसैन, दोबारा लिखते हैं हुसैन, और फिर यहाँ पे हम कहते हैं वेलकम के बटन को प्रेस करते हैं, क्या लिखा हो, आ गया मिस्टर हुसैन, ठीक है। तो अगर आप वो रखेंगे एज इट, जो कि यूज़र का नाम है, यूज़र नेम, ये बन रहा है वेरिएबल, तो वेरिएबल का मतलब एंड्रॉयड में एक वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का नाम उठा के ले आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं उसमें जो चीज़ स्टोर हो, अब मैं वैसे तो माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, लेकिन बिल्कुल आसान तरीके से समझा देता हूँ, व्हाट इज़ अ वेरिएबल। वेरिएबल यूँ समझ लें कि एक कंटेनर है जिसमें आप जगह चीज़ों को रखते हैं, ठीक है। और कंटेनर जो है वो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा कि आप उसके अंदर क्या रखेंगे। मिसाल के तौर पे गिलास है, गिलास में आपने पानी डालना है, तो पानी डालने के लिए आप यूज़ करते हैं कंटेनर गिलास इज़ अ वेरिएबल। अब उसमें पानी कितना डालते हैं, थोड़ा डालते हैं, कम डालते हैं, ये उसकी वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड अ वैल्यू। वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होती है।
तो ये तो हो गया वेरिएबल जिसके अंदर कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं। गिलास में आपने वेरिएबल में क्या डाल दी? ठीक है, नहीं कंटेनर, कंटेनर, दिस इज कॉल्ड है कंटेनर। मैं 2 लाइनों में आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा बड़े ब्रीफली। तो ये गिलास हो गया, गिलास में आप क्या डाल सकते हैं? पानी डाल सकते हैं। कितना डाल सकते हैं? 1 गिलास ही डाल सकते हैं, 1 गिलास से ज़्यादा नहीं डाल सकते। अच्छा, ये गिलास अगर आपका शीशे का हो और पानी आप उसमें डालें तेज़ गरम गरम, कोई होगा? कुछ नहीं होगा ना। इंतहाई बॉइलिंग पॉइंट पर डालेंगे तो टूट जाएगा, मतलब उसके अंदर कोई सख्त है। लेकिन बात ये समझने की है कि गिलास में पानी आ कितना सकता है? सिर्फ जितना गिलास की कैपेसिटी है, ऐसा ही है। अच्छा, उस तरह से हम फिर वेरिएबल सी हमारे पास बन जाती है टाइप्स के जो कंटेनर उसकी टाइप क्या है। एक तो हम कंटेनर को देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसमें देखेंगे उसकी कैपेबिलिटी क्या है। अब मैं कंटेनर की टाइप चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ गिलास, लेकिन गिलास है प्लास्टिक का। लिक्विड पानी डालेंगे ओके है, दूध डालेंगे ओके है, लेकिन उसमें उबलता हुआ ऑयल डाल देंगे पिघल जाएगा। तो इसका मतलब वो गिलास, उसका कंटेनर जो है उसकी टाइप उसके लिए फ्लेक्सिबल फिजिबल नहीं है। तो कंटेनर की टाइप भी देखनी पड़ेगी आपको। बात समझ में आ गई कि कौन सी टाइप किस लिहाज से कंपैटिबल है? कंपैटिबल टाइप होनी चाहिए। तो वेरिएबल की टाइप बनाते हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है वेरिएबल का साइज। अगर मुझे 1 पाव दूध लेना है और मैं ड्रम लेके चला जाऊं उसके अंदर, बोलो उसमें डाल दूं, इज इट सुटेबल? अच्छा, मुझे 1 ड्रम दूध लेना है तो मैं कहूँ 1 गिलास में इसमें डाल दूं, इज इट सुटेबल? दोनों ही सुटेबल नहीं है। तो आपको देखना होगा कि मुझे डेटा जो स्टोर करना है वो कितना बड़ा स्टोर करना है। उस लिहाज से मैं क्या करूँगा? अपने कंटेनर को डिसाइड करूँगा। क्लियर है? मिसाल के तौर पे अगर मुझे 1 पाव से 1 किलो तक दूध लेना है तो मैं जग ले लूँगा, फिजिबल है। 1 पाव भी आ जाएगा उसमें, 1 किलो भी आ जाएगा, लेकिन 10 किलो नहीं आएगा, 50 किलो नहीं आएगा। तो मुझे ये तो पहले पता होगा ना कि मैंने चीज़ कितनी लेनी है। तो अगर आपने ज़्यादा लेनी होगी तो फिर आप ड्रम लेंगे, अगर आपने छोटी लेनी होगी तो फिर क्या लेंगे? अकॉर्डिंगली। तो ये एक डिसीजन पहले से लेना होता है, ये डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के अंदर आता है। आपको वेरिएबल्स बनाने हैं 2 चीज़ें देख के, नंबर 1 के स्टोर क्या करना है, नंबर 2 स्टोर कितना करना है। ठीक है, स्टोर पानी ही करना है, लेकिन कितना करना है? 50 किलो करना है तो ड्रम लेंगे, 50 लीटर करना है ड्रम लेंगे, और अगर 250 ml करना है तो गिलास काफ़ी है। बात समझ में आ गई? या उससे कम करना है तो अकॉर्डिंगली कंटेनर छोटा लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो वेरिएबल की टाइप का चेंज होना कहलाता है इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल। ठीक है, इंटीजर, फ्लोट, डेसिमल, स्ट्रिंग, 4 ये वेरिएबल की टाइप्स हैं। और अगर वेरिएबल की साइज की बात करें तो साइज हमारे पास होता है छोटा बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल, इस तरह से साइज बढ़ते जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली आपको एक अंदाज़ा लेना पड़ेगा कि मेरे पास मैक्स जो इनपुट है वो कितना आ सकता है, उस लिहाज से आप वो कंटेनर यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया बात? समझ में आ गई सबको? द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज दैट कि ये कंटेनर पीछे खुद ही चेंज कर लेता है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ें होती हैं बैकएंड पे, लेकिन टाइप का ख्याल रखना है। आप अगर यहाँ पे इंटीजर डेटा में स्ट्रिंग डेटा स्टोर करोगे तो प्रोसेसिंग नहीं होगी, एरर आ जाएगा। आगे दिखाऊंगा ये चीज़ें आएंगी जब। यहाँ तक क्लियर है? तो टोस्ट हमने करना सीख लिया जी। डॉलर साइन का मतलब है ये लोकेशन बताता है कि इस वेरिएबल की अंदर की चीज़ निकालनी है, वेरिएबल का लोकेशन नहीं निकालनी। अगर मैं डॉलर साइन हटा दूँ, ठीक है, तो डॉलर साइन जब हटा देंगे तो वो अंदर की चीज़ नहीं लाएगा, वो खुद अपने आप को पेश कर देगा। ठीक है, जब हम डॉलर साइन लगा के डॉट टेक्स्ट लगाएंगे तो फिर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन पिक होके आएगी। क्लियर हो गया? ओके जी। तो हमने देख लिया कि हम जिससे जो भी नाम लिखेंगे क्या आ जाएगा, मिस्टर हुसैन अस्सलाम वालेकुम आ गया। अगर मैं नाम यहाँ चेंज कर दूँ, नाम यहाँ कर देंगे कामरान, तो मैंने लिखा कामरान, और कामरान लिखेंगे तो आपका नाम क्या आ जाएगा, क्लिक करेंगे मिस्टर कामरान अस्सलाम वालेकुम। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप टेक्सचुअल डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ
कि अब हम थोड़ा सा अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत ही आसान है। अगर मैं इसी फॉर्म के अंदर टाइम के लिहाज से कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करना चाहूँ तो मुझे जस्ट उसका अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए उसके लिए डिज़ायर्ड इनपुट देना होगा और अकॉर्डिंगली आपका इनपुट कैलकुलेट हो जाएगा टूवर्ड्स थिंग्स में। अब हम पैलेट्स में और चलते हैं, कुछ और चीज़ें भी हमारे पास हैं उनको देखते हैं। पहले स्टॉप कर दूंगा मैं एप्लीकेशन को, स्प्लिट में गए और यहाँ पे हमारे पास रिसोर्स मैनेजर है और यहाँ पे कंपोनेंट हायरार्की है। कंपोनेंट हायरार्की के ऊपर पैलेट्स हैं, इसको मैं और ऊपर ले आता हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए। अब मुझे स्क्रीन तो बना ली मैंने, मैं इस स्क्रीन में चाह रहा हूँ कि मुझे लोगो लगाना है। ठीक है, लोगो लगाए ना। तो अगर लोगो लगाना है तो मैं कहता हूँ इस टेक्स्ट बॉक्स की जब मुझे टेक्स्ट बॉक्स नहीं लगाना बल्कि लोगो लगाना है, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट क्लिक ऑन दैट। ये 100 जो इनपुट है इसको ख़त्म कर दें, आप इसको 2 कर दें तो आपका स्क्रीन ऊपर चली गई। इस टेक्स्ट को आप कम कर दें और ये लिखा था जो हमने इसको कम कर दें, आप यहाँ पे ले आएँ सिर्फ वेलकम। स्क्रीन पे क्या लिखा हमने, वेलकम। एंटर किया मैंने, सिर्फ वेलकम लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे क्या लगा दूँ, एक लोगो लगा दूँ। लोगो लगाने के लिए मुझे चाहिए इमेज बटन। इमेज व्यू भी लगा सकते हैं और इमेज बटन भी लगा सकते हैं। बटन की ज़रूरत, बटन क्लिकेबल होता है लेकिन हमने लोगो पे क्लिक तो नहीं करना होता, तो क्या लगाएंगे, इमेज व्यू। मैं इमेज उठाऊंगा यहाँ से और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लिक करूंगा इससे मुझे ऑप्शन दे रहा है कि इसमें इमेज क्या लगाना है। अगर आप इमेज लगाना चाहें अवतार तो अवतार भी लगा सकते हैं। ये ड्राइबल में क्लिक करेंगे तो ड्राइबल में और चीज़ें भी आपके पास हैं, जो आईसी लॉन्चर है ये भी चीज़ें हैं। और अगर आप यहाँ पे कोई और चीज़ लगाना चाहें, लोगो शोगो लगाना चाहें तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली वो लगा देंगे। आपके पास सैम्पल डेटा आ रहा है लेकिन मैं कहता हूँ मुझे तो क्या करना है, इमेज चाहिए, किसका, लोगो का। तो मैं इसको कर दूंगा कैंसिल और मैं जाऊंगा गूगल पे, और गूगल पे जाने के बाद मैंने कहना है कि मुझे चाहिए आईबीए का लोगो। तो मैं सक्खर आईबीए का लोगो डाउनलोड करूंगा, सक्खर आईबीए लोगो। सेव। ये करना है आपने, कॉपी करना है इसको, यहाँ गए हम और इसको ले जाएंगे हम ड्राइबल में। ड्राइबल के फोल्डर में ले जाके अगर मैं इसको कंट्रोल वी कर दूंगा तो ये मुझे कहेगा रीफैक्टरिंग करें। ऐसा रिसोर्सेज में मैंने कहा ओके। जैसे मैंने रिसोर्सेज में रीफैक्टरिंग किया तो ये आ गई है फाइल। एंड देन यू नीड टू एडिट गिट पे, ओके गिट पे भी ऐड हो गई। अब अगर मैं जाऊँ, जो हमारा इमेज व्यू था, ड्रैग किया, बैकग्राउंड ये आ रहा है इसके अंदर एज ए लोगो, स्पीकिंग दैट वन। ये जैसे ये वाला इमेज है, अगर हम इसको ड्रैग करना चाहें इसके ऊपर रिसोर्स को, पहले इसकी पोजीशन सेट करेंगे, फिर प्लस के बटन पे जाएंगे। कहाँ से लेना है ये, इमेज एसेट्स, यहाँ से भी ले सकते हैं आप, और आप इसको प्लस करके ड्राइबल रिसोर्स फाइल, एंड देन ड्राइबल रिसोर्स फाइल में अभी हमने ऐड किया था रिसोर्स फाइल का फोल्डर बनाएंगे, ड्राइबल फोल्डर है,